हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसके पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए बिना किसी देरी के लास्ट पार्ट पे नज़र डालते हैं। सुपर कोच लेडी जिसके दिल में नफरत भरी हुई है मास्टर के खिलाफ, वो बाय चाओ को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं करती। ये बाय चाओ के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, क्योंकि लेडी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद ज़्यादातर उसके स्टूडेंट नेशनल लेवल पे चैंपियन बनते हैं। रू बाई द ग्रेट को जब पता चलता है कि बाय चाओ ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं उसके साथ, तो वो जाके लेडी से मिलता है और उसे बाय चाओ की ट्रिपल किक की वीडियो दिखा के कहता है कि बाय चाओ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसमें टैलेंट है, उसे तुम मेरी जगह सेलेक्ट करो। रू बाई की बातें सुन लेडी सोचने लगती है। देखते हैं क्या वो अपना डिसीजन चेंज करेगी। उसके बाद यू चुअन को लेटर रिसीव होता है यूएसए मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मतलब कि उसे जाना होगा यूएसए ताकि वो मेडिसिन फील्ड में माहिर बने। पर वो जाने से पहले बाय चाओ से मिलता है और उसे गिफ्ट देता है, लेकिन बाय चाओ सैड है क्योंकि यू चुअन आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। वो यू चुअन को लाइक करती है। रू बाई द ग्रेट की वजह से सुपर कोच लेडी बाय चाओ को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करती है। ये तो बाय चाओ के लिए गुड न्यूज है, लेकिन वो अब तक दुखी है क्योंकि वो समझती है कि यू चुअन उससे नहीं बल्कि फेंग यी से प्यार करता है। बाय चाओ को जब पता चलता है कि रू बाई अपनी जगह उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजना चाहता है, तो वो रिफ्यूज करती है। अब वो नहीं जाना चाहती, पर रू बाई शू शिन को भेजता है ताकि उसे समझा सके ये मौका उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एट दी एंड बाय चाओ मान जाती है क्योंकि सुपर कोच लेडी रू बाई को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करती है। उसके बाद ड्रामे में 2 इयर्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि बाय चाओ अच्छी फाइटर बन चुकी है। वो फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट आती है। रू बाई द ग्रेट फिर से जाके मिलता है सुपर कोच लेडी से ताकि वो बाय चाओ को नेक्स्ट बिग कंपटीशन में भेजे, पर वो साफ मना करती है क्योंकि वो फेंग यी को भेजना चाहती है नेक्स्ट बिग कंपटीशन में। रू बाई हर तरह से बाय चाओ को सपोर्ट करने लगता है ताकि उसका फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे हो। वो हर मुमकिन हेल्प करता है बाय चाओ की, पर बाय चाओ भोली अब तक समझ नहीं पाई कि रू बाई उसे लाइक करता है। देखते हैं उसे कब एहसास होता है इस बात का। रू बाई के दिल में बाय चाओ बस चुकी है, पर वो प्यार का इजहार नहीं करना चाहता, किस वजह से शायद आगे पता चले। इसके बाद फेंग हाओ का मैच होता है रू बाई के साथ, लेकिन वो हार जाता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया, उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। सुपर कोच लेडी बाय चाओ और फेंगी का मैच कराना चाहती है क्योंकि उसे फेंगी पे भरोसा है और वो रू बाई को भी गलत साबित करना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता। सेकेंड राउंड में बाय चाओ वर्ल्ड वाइड किक लगा के उससे मजा चखाती है, पर लेडी मैच रोक देती है क्योंकि उसे फेंगी की हार नजर आ चुकी होती है। बहरहाल बाद में रू बाई लेडी से पूछता है कि उसने फेंगी को फेवर क्यों दी। वो बताती है कि उसकी फैमिली के प्रेशर की वजह से उसे फेवर देना पड़ता है। बाय चाओ और फेंगी का एक और मैच दोबारा से होगा। जो वो मैच जीतेगा, सुपर कोच लेडी उसे नेक्स्ट बिग कंपटीशन में भेजेगी। यू चुअन जो कि अमेरिका में था, वो वापस आता है और लेडी के सेंटर में मेडिकल ट्रेनर बन जाता है, मतलब कि अब वो बाय चाओ के साथ सबकी मरम पट्टी करेगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि फेंगी उसका दिल जीतने में मुकम्मल नाकाम हुई थी। उनकी फाइटिंग भी हुई थी बाय चाओ को लेकर क्योंकि यू चुअन उससे प्यार नहीं करता। उसके बाद बाय चाओ का बर्थडे सब सेलिब्रेट करते हैं, सब उसे गिफ्ट देते हैं। यू चुअन न्यू यूनिफॉर्म बाय चाओ को देता है। रू बाई बाय चाओ को हेयर क्लिप गिफ्ट देता है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो जाहिर नहीं करता। बाय चाओ समझती है कि उसे ये गिफ्ट यू चुअन ने दिया होगा। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि रू बाई के फादर की तबीयत खराब होती है। वो हॉस्पिटल चला जाता है बिना बाय चाओ को बताए, लेकिन बाद में यू चुअन बाय चाओ को वहाँ ले जाता है क्योंकि बाय चाओ रू बाई को लेकर फिक्रमंद थी। कोरिया में ट्रेनिंग कैंप का इवेंट शेड्यूल्ड है। बाय चाओ को उसमें जाना पड़ेगा, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि रू बाई नहीं जाना चाहता, वो साफ मना कर देती है कि वो भी नहीं जाएगी रू बाई के बिना। वो जाके फेंग हाओ से मिलती है, उसे कहती है कि वो रू बाई को मनाए, पर बाय चाओ को ये मालूम नहीं कि रू बाई बीमार है। अगर वो ताइक्वांडो मैचेस कोरिया में जाके खेलेगा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। रू बाई को जब पता चलता है कि बाय चाओ उसके बगैर नहीं जाने वाली, तो वो डिसाइड करता है कि वो बाय चाओ के साथ जाएगा क्योंकि ये मौका बाय चाओ के लिए अच्छा है, वो बहुत कुछ सीखेगी।
उसके बाद सब कोरिया पहुंचते हैं, लेकिन उन सबको वेलकम करती है वही छोटी मुन्नी, जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था। वो बाय चाओ से उस टाइम हारी थी, पर वो अब तक ये नहीं भूली, वो रिवेंज लेना चाहती है, उसे हराना चाहती है। ली इनशु एक कोरियन चैंपियन ताइक्वांडो गर्ल है जो बाय चाओ जैसी टैलेंटेड है। उसकी मुलाकात होती है बाय चाओ से। दरअसल होता कुछ यूं है कि बाय चाओ एक दिन सबके साथ कोरिया में घूम रही होती है, तभी वहाँ एक चोर ली इनशु का पर्स लेके भागता है। बाय चाओ उसके पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है, पर ली इनशु उसे कुछ नहीं बताती अपने बारे में। वो उसे थैंक्स बोलती है और रियलाइज करती है कि बाय चाओ एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है। दूसरी तरफ चाइना में मौजूद रोमियो फेंग हाओ बाय चाओ से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दरअसल कोरिया जाने से पहले उसने मोबाइल गिफ्ट दिया था उसे। बाय चाओ जैसे ही फोन ऑन करती है तो तभी फेंग हाओ की उसे कॉल आती है। वो खुश होता है कि आखिरकार उसका दिया हुआ फोन बाय चाओ ने ऑन किया। वो उसे बताती है कि वो चोर का पीछा करते हुए रास्ता भटक गई थी। ये सुन के फेंग हाओ अपना कमाल दिखाता है। वो बाय चाओ को ट्रेस करके उसके पास कार भेजता है। ड्रामे में बाय चाओ का उसे इग्नोर करना मायूस कुन है। वो सच में बाय चाओ से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ कोरिया में छोटी मुन्नी फिर से बेइज्जत करने की कोशिश करती है बाय चाओ को और उसके मास्टर के बारे में बकबक करने लगती है, पर बाय चाओ ये बर्दाश्त नहीं करती। एट दी एंड होता कुछ यूं है कि मुन्नी चैलेंज करती है बाय चाओ को। उसमें शर्त ये होता है कि अगर वो जीतेगी तो बाय चाओ हमेशा के लिए ताइक्वांडो छोड़ देगी। बाय चाओ एक कंडीशन रखती है कि अगर वो जीती तो मुन्नी और उसके डैड उससे माफी मांगेंगे और आइंदा उसके मास्टर के बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ फेंग यी चाइना में दिन रात ट्रेनिंग करती है। उसके ग्रैंडफादर उसे ट्रेन करते हैं। देखते हैं क्या वो बाय चाओ से जीतेगी या नहीं। रू बाई बाय चाओ के इस डिसीजन से खुश नहीं होता। अगर बाय चाओ हार जाती है तो उसका करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा। रू भाई ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके बाय चाओ को अच्छा फाइटर बनाया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। यू चुयन भी बाय चाओ के साथ कोरिया आया है मेडिकेशन ट्रेनर बनके। वो रू भाई को बाय चाओ के साथ देख अच्छा फील नहीं करता। वो जाके बाय चाओ से मिलता है और उसे कहता है कि अगर तुम रू भाई से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पर बाय चाओ कहती है कि वो रू भाई को लाइक नहीं करती। ये सुन के यू चुयन अपनी फीलिंग शेयर करता है उसके साथ। बाय चाओ खुश होती है, पर दुख की बात ये है कि उसे अब तक एहसास नहीं हुआ कि रू भाई उससे प्यार करता है, लेकिन वो शायद अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से प्यार का इजहार नहीं करना चाहता। अब होने हैं चैलेंज मैचेस, जिसके बाद डिसाइड होगा कि बाय चाओ अपने मास्टर की रेपुटेशन रिवाइव करने में कामयाब होगी या वो हार के ताइक्वांडो की दुनिया से बाहर हो जाएगी। 2 मैचेस होने हैं मेल और फीमेल कैटेगरी के। रू भाई को बाय चाओ की फिक्र होती है। वो खुद compete करने का फैसला करता है। मैच डे पे रू भाई की तबीयत खराब होती है। बाय चाओ ये देख वहाँ से चली जाती है ताकि वो उसके लिए मेडिसिन लाए। वापस आने पे रू भाई उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि अगर वो लेट हो जाती तो वो हार जाती बिना फाइट किए। वो मेडिसिन फेंक देता है। बाय चाओ छोटी मुन्नी को हरा देती है, पर रू भाई अपने मैच में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी कंडीशन सही नहीं होती बीमारी की वजह से। पर वो बाय चाओ की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है और एट लास्ट रू भाई मैच जीत जाता है। पर वो बेहोश होने लगता है। बाय चाओ उसकी तरफ भागती है, पर उसे अब तक एहसास नहीं हुआ कि वो रू भाई ही है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसकी खातिर। लेकिन बाय चाओ अब तक यू चुयन के प्यार में पागल है। होश में आने के बाद रू भाई नाराज होता है बाय चाओ से, क्योंकि रू भाई को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने का डिसीजन अच्छा नहीं लगा था। बाय चाओ उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम होती है। आइंदा कई दिनों तक रू भाई बात नहीं करता बाय चाओ से। दूसरी तरफ फेंग हाओ जाके मिलता है बाय चाओ के मास्टर से। उसे बताता है कि बाय चाओ ने आपके लिए अपना करियर दांव पे लगाया है। आपको कोरिया जाके सबको सच बताना होगा कि आप गिल्टी नहीं हैं। एट दी एंड मास्टर मान जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे फंसाया गया था, वो गिल्टी नहीं था। दूसरी तरफ मैच जीतने के बाद छोटी मुन्नी और उसकी फैमिली माफी मांगने से इनकार करती है। वो प्रूफ मांगती है मास्टर की बेगुनाही का, पर तभी फेंग हाओ वहाँ पहुँच जाता है मास्टर के साथ। वो बताने की कोशिश करता है कि उसे फंसाया गया था, पर वो अपनी वाइफ की बीमारी की वजह से वो उस टाइम अपील नहीं कर पाए थे। लेकिन मुन्नी और उसकी फैमिली उसकी बात पे बिलीव नहीं करती और सबूत मांगती है।
उसके बाद सब लग जाते हैं प्रूफ ढूंढने में। उनको एक वीडियो मिलती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन ने 12 साल पहले मास्टर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। वो वीडियो रूप भाई जाके दिखाता है, लेकिन फिर भी मुन्नी और उसकी फैमिली बिलीव नहीं करती। वो उस आदमी को लाने का कहते हैं जो उस वीडियो में था। उसके बाद फिर से सब लग जाते हैं उस आदमी को ढूंढने में, पर रूप भाई की हालत हार्ट कंडीशन की वजह से सही नहीं होती। उसे चक्कर आते हैं, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है। आखिरकार रूप भाई को वो मिल जाता है, पर वो भागने की कोशिश करता है। रूप भाई उसके पीछे भागता है, पर उसकी कंडीशन हमें सही नहीं लगती, पर वो हार नहीं मानता। एट दी एंड वो उसे पकड़ता है और वो उस पर्सन से भीख मांगता है कि 2 लड़कियों का करियर दाव पे है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सच बता दे सबको। रूप भाई आखिरकार उसके सामने कन्फेस करता है कि वो बायचाओ को लाइक करता है। वो उस आदमी को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसके प्यार की खातिर वो सबको सच बताए। रूप भाई की इमोशनल बातें सुन उस पर्सन का दिल नरम पड़ जाता है और वो मान जाता है, लेकिन ये सब फेंग हाउ सुन लेता है। अब उसे एहसास होता है कि रूप भाई सच में बायचाओ को लाइक करता है, उससे बहुत प्यार करता है। यू चुयन उस पर्सन को लेके जाता है ताकि वो सबके सामने कन्फेस करे। वो पर्सन टाइकोंडो हॉल पहुंच के सबको सच्चाई बताता है कि उसने ही जेलस होकर मास्टर के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। मुन्नी उसकी फैमिली ये सुन के शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो 12 साल तक कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे थे मास्टर की। पर मास्टर का दिल बड़ा होता है, वो सबको माफ कर देता है। मुन्नी के डैड जो 12 साल पहले फाइनल में अपोनेंट था मास्टर का, वो माफी मांगता है और शेमफुल फील करता है। उसके बाद एक सेरेमनी में वो मास्टर को ट्रॉफी वापस करता है। आखिरकार मास्टर बेगुनाह साबित होता है। उसकी बेटी जो अपने डैड को 12 साल तक बुरा भला कहती रही, वो अपने किए पे पछताती है। बायचाओ ने आखिरकार मास्टर को बेगुनाह साबित कर दिया। बायचाओ, मास्टर और उसकी बेटी बहुत ही खुश होते हैं। मास्टर भी उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सिर्फ बायचाओ उसके साथ थी, उस पर बिलीव करती थी। उसके बाद रू बाई और फेंग हाओ दोनों बायचाओ को यू चुएन के साथ देखते हैं, जिसके बाद फेंग हाओ जाके मिलता है बायचाओ से। उसे कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया था, पर मैंने एक पर्सन को देखा है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें चेज नहीं करूंगा। दरअसल वो रू बाई के बारे में कह रहा होता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताता, क्योंकि फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रू बाई ने प्रॉमिस लिया था फेंग हाओ से कि वो बायचाओ को कुछ नहीं बताएगा। फेंग हाओ अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि बायचाओ समझ जाए उसकी बात, पर वो शायद उसके इशारे गलत समझती है। फेंग हाओ ने तो गिव अप कर दिया, पर यू चुयन गिव अप नहीं करना चाहता। उसकी नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं बायचाओ के साथ। इस ड्रामे में दुख की बात यह है कि बायचाओ क्यों नहीं रियलाइज़ करती कि रू बाई उससे प्यार करता है, पर यह भी हकीकत है कि रू बाई भी नहीं चाहता कि बायचाओ को पता चले कि वो उससे प्यार करता है। किस वजह से ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि इंचू ताइक्वांडो स्टार दरअसल वो यू चुएन की सिस्टर है, ग्रैंड मास्टर उसके फादर है। हमें ये भी पता चलता है कि यू चुएन ने फैमिली की वजह से ताइक्वांडो छोड़ा था। रू बाई को जब सच का पता चलता है कि यू चुएन ने अपनी मॉम और डैड की वजह से ताइक्वांडो छोड़ा था, तो वो जाके उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो इतने सालों तक ब्लेम कर रहा था यू चुएन को। यू चुएन अपने डैड से फाइनली मिलता है और उसके डैड उसे यूनिफॉर्म देता है और वो उसे सॉरी बोलता है, अपनी गलती तस्लीम करता है। उसके बाद यू चुएन और बायचाओ डेट पे जाते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यू चुएन उसके लिए हेयर क्लिप बाय करने की कोशिश करता है, पर बायचाओ मना करती है, क्योंकि उसके पास पहले से है जो वो समझती है कि यू चुएन ने दिया, पर ये सच नहीं होता। वो क्लिप उसे रू बाई ने दिया था। सुपर कोच लेडी अपनी बात से मुकर जाती है। अब वो चाहती है कि फेंगी को नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में भेजे, पर जब ये बात रू बाई को पता चलती है तो वो जाके उसे कहता है कि ये गलत है, आपने पहले कुछ और कहा था, इंसाफ होना चाहिए, मैच के बाद डिसाइड होके कौन जाएगा आगे। उसे कहता है कि वो कोच बन जाएगा, ताइक्वांडो को छोड़ देगा हमेशा के लिए। वो लेडी को कहता है कि वो मैच जरूर कराए, उसके बाद डिसाइड करे। फेंग हाओ रू बाई के बारे में सच छुपा के अच्छा फील नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बताएगा बायचाओ को। रू बाई की सब बातें बायचाओ सुन लेती हैं। आखिरकार उसे सच पता चल जाता है कि वो रू बाई ही था जिसने
अपना सब कुछ कुर्बान किया उसके लिए। सच सामने आने के बाद वो रूबाई से कहती है कि तुमने सही नहीं किया, मेरे लिए तुमने ताइक्वांडो को गिव अप किया। बाय चाओ बहुत दिल बर्दाश्त होती है। फेंग हाओ आके बाय चाओ को बताता है कि रूबाई तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये बात रूबाई एक्सेप्ट नहीं करता। बाय चाओ को जॉनी को कहता है और फेंग हाओ पे गुस्सा होता है कि तुमने क्यों उसे बताया सब कुछ। सर्जरी ना होने की वजह से रूबाई की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, लेकिन वो इलाज नहीं कराना चाहता क्योंकि फिर बाय चाओ मैच विन नहीं कर पाएगी फेंग यी से। यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं, वो इसी वजह से प्यार का इजहार नहीं कर रहा था बाय चाओ से। रूबाई दी ग्रेट ने साबित कर दिया कि वो वाकई ग्रेट है। उसके बाद बाय चाओ डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उसे सच का पता चल गया है। वो बहुत ड्रिंक करती है और यूचुअन को रूबाई समझने लगती है। फेंग यी उसे यूचुअन के साथ देख जेलस फील करती है और उसकी इंसल्ट करना शुरू करती है। सब ये देखते हैं। फेंग यी उसे कहती है कि वो कल मैच में इन सब का जवाब देगी। फेंग हाओ मिलता है यूचुअन से, उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद यूचुअन डिसाइड करता है कि वो नाइस गाय बनेगा, पर वो ये भी कहता है कि अगर बाय चाओ उसे पसंद करती है तो वो गिव अप नहीं करेगा। मतलब कि यूचुअन चाहता है कि बाय चाओ डिसाइड करे कि वो किसको लाइक करती है। दूसरी तरफ सच्चाई पता चलने के बाद बाय चाओ दुखी होती है। वो सोचती है क्या वो अब तक गलत कर रही थी, पर वही रूबाई आता है और उसे कहता है कि कल तुम्हारा मैच है, तुम कौन से ख्वाब देख रही हो। बाय चाओ कहती है कि मैं कल फेंग यी से फाइट नहीं करूंगी। ये सुन के रूबाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट करो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तभी मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे तुम में टैलेंट नजर आया, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुम्हें फेंग यी से जीतना होगा। ये कह के वो जा रहा होता है, तभी पीछे से बाय चाओ आके उसे गले लगाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं फाइट करूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। बाय चाओ इमोशनल होके कहती है कि मैं आखिरकार जान चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मुझे इग्नोर मत करो। रूबाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। दोनों गले मिलते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं, पर ये सब यूचुअन देख लेता है और समझने लगता है कि बाय चाओ रूबाई को लाइक करती है। उन दोनों को साथ देख यूचुअन गम में डूब जाता है। मैच डे पे रूबाई बाय चाओ को कहता है कि तुम अपना बेस्ट दो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रूबाई की तबीयत सही नहीं। दरअसल डॉक्टर ने उसे फौरन सर्जरी कराने को कहा था, पर उसने रिफ्यूज किया। वो उठ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर बाय चाओ ने उसे इस हालत में देखा तो वो मैच विन नहीं कर पाएगी। रूबाई बाहर जा रहा होता है, तभी वो हार्ट कंडीशन की वजह से नीचे गिर जाता है। यूचुअन फेंग हाओ जब रूबाई को जमीन पे पड़ा देखते हैं तो उसकी तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाय चाओ को फील होने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तभी मैच शुरू होता है, दोनों फाइट करते हैं। रूबाई को हम एम्बुलेंस में देखते हैं। वो यूचुअन और फेंग हाओ को कहता है कि बाय चाओ को कुछ मत बताओ। एम्बुलेंस रवाना होती है। फेंग हाओ और यूचुअन सैड फील करते हैं क्योंकि वो तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। एम्बुलेंस के अंदर रूबाई की हालत ख़राब है। वो बाय चाओ को याद करता है, उसकी और पास्ट की बातें। फिर हम देखते हैं बहुत ही सैड मोमेंट। रूबाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आगे हमें कुछ नहीं दिखाया गया, पर दूसरी तरफ इन सब से अनजान बाय चाओ फाइट कर रही होती है फेंग यी से। पर ड्रामे को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। ये दिखाया नहीं जाता कि कौन जीता था। इस ड्रामे की एंडिंग अच्छी तरह नहीं दिखाई गई, शायद इस वजह से क्योंकि अगर बाय चाओ को विन करने के बाद पता चलता कि रूबाई मर चुके हैं तो उस पर कयामत टूट पड़ती, फैंस और भी ज़्यादा सैड हो जाते, इसलिए आगे कुछ नहीं दिखाया गया। इसके सेकंड सीजन में हमें यांग यांग नज़र नहीं आया, पर इंटरनेट पे न्यूज़ आई थी कि इसके थर्ड सीजन में वो नज़र आएंगे 2018 में, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके थर्ड सीजन के चांस ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में, हमें कमेंट कीजिए। ये ड्रामा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप फाइनल एपिसोड देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।